आप जानते हो कि करीब 100 मिलियन साल पहले मशरूम्स पेड़ों से भी बड़े हुआ करते थे? और बारिश होने से पहले आखिर बादल काले क्यों हो जाते हैं? और ये है दुनिया का सबसे छोटा फ्रूट। और क्या आपको पता है कि 3000 साल पहले माइकल जैक्सन जैसा शख्स एग्जिस्ट करता था? इस वीडियो में आप ऐसे ही फैक्ट्स को जानोगे जो आपको हैरान कर देंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 11, इस फोटो में आप जिस एनिमल को देख रहे हो, क्या लगता है आपको ये कौन सा एनिमल है? ये देखने में शीप ही लग रहा है, पर असल में ये मैंगलिका स्पीशीज का पिग है और ये पूरी दुनिया में इकलौता पिग का स्पीशीज है जो शीप की तरह ही दिखाई देता है। नंबर 10, पैब्लो एस्कोबार। ये दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। दरअसल ये नशीली चीजों के डीलर थे और इनकी संपत्ति लगभग $30 बिलियन यानी कि 2,14,000 करोड़ रुपए थी। एक बार जब ये अपनी फैमिली के साथ पुलिस से छिपे हुए थे, तब ठंड का समय था और इनके पास जलाने के लिए लकड़ियां बिल्कुल भी नहीं थी। इनकी बेटी ठंड की वजह से कांप रही थी और लकड़ियां आने में कुछ घंटे बाकी थे। तब इन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए घर में पड़े हुए कैश को जलाना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि इनकी बेटी को ठंड ना लगे। और उस वक्त इन्होंने लगभग 13 करोड़ रुपए जला दिए। नंबर 9, आपने मशरूम्स तो देखा ही होगा जो काफी छोटे छोटे होते हैं, पर क्या आप जानते हो कि आज के करीब 100 मिलियन ईयर्स पहले मशरूम्स पेड़ों से भी ज्यादा बड़े हुआ करते थे? सोचिए, इतने बड़े मशरूम्स, ये इन सिनेमैटिक फोटोज में इतने कूल लग रहे हैं, तो रियल में कितने कूल होंगे। नंबर 8, ये आप जितने भी ड्रिंक्स देख रहे हो जैसे कि लिम्का, गोल्ड स्पॉट, सिट्रा, माजा और थम्स अप, ये सारी कंपनीज पार्ले ओन किया करती थी। पर 1993 में पार्ले ने इन सारी कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी को सिर्फ $60 मिलियन में कोका कोला को बेच दिया था। और आज इन कंपनीज का रेट कई मिलियन डॉलर्स नहीं है बल्कि कई बिलियन डॉलर्स है। नंबर 7, साल 2007 में जेरेमी हार्पर नाम के एक बंदे ने 1 से लेकर 1 मिलियन तक अपने अपार्टमेंट में काउंट किया और ये सारी काउंटिंग उन्होंने लाइव वेबकैम में ब्रॉडकास्ट किया और इन्हें ऐसा करने में 3 महीने लग गए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या इन्होंने लगातार 3 महीने तक काउंटिंग की? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीच में वो ब्रेक्स लेते थे जैसे कि खाना पीना और सोने के लिए, मगर लाइव स्ट्रीम चालू रहता था। ये दिन में लगभग 16 घंटे तक काउंटिंग किया करते थे और इन्हें इस काम के लिए गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। नंबर 6, इस दुनिया में कई वेराइटीज के फ्रूट्स मौजूद है और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे छोटा फ्रूट कौन सा है, तो आप कहोगे बेरीज इस दुनिया के सबसे छोटे फ्रूट्स है। पर नहीं, ये सही जवाब नहीं है। असल में दुनिया का सबसे छोटा फ्रूट ये है, इसे वाटरमिल कहते हैं। ये फ्रूट एक चींटी से भी छोटा होता है और आमतौर पर ये फ्रूट पानी में ही उगता है और अगर इसके टेस्ट की बात की जाए तो ये खाने में खट्टा होता है। नंबर 5, आपने कई बार स्नेक्स को तो देखा ही होगा, पर क्या आपको पता है कि हम स्नेक्स को कैसे दिखाई देते हैं? दरअसल स्नेक्स को हम वैसे ही दिखेंगे जैसे हम एक इंफ्रारेड कैमरा में दिखाई देते हैं, क्योंकि स्नेक्स की आंखों में इंफ्रारेड डिटेक्टर होता है, इसलिए जब वो हमें देखते हैं तब हम उन्हें ऐसे ही दिखाई देते हैं। नंबर 4, अगर आप किसी की बहुत चिंता करते हो और वही इंसान आपसे किसी काम को लेकर कहे कि आपसे ये काम नहीं होगा, तो आप उस बात को सच मान लोगे। आपको सच में लगेगा कि आप उस काम को नहीं कर सकते। उनके एक ओपिनियन की वजह से आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आप अपना कॉन्फिडेंस भी खो दोगे। नंबर 3, बहुत से लोग अपने बच्चों को बेबी सिटर्स के साथ छोड़ देते हैं, बट क्या आप जानते हो कि ऐसा करना हर बार सेफ नहीं होता है? हाल ही में एक बेबी सिटर ने 4 साल के बच्चे को लॉन्ड्री ड्रायर में डालकर उसे बंद कर दिया और उसके बाद उसे ऑन कर दिया, जिसकी वजह से वो बच्चा अंदर ही घूम रहा था। जब उस बच्चे को बाहर निकाला गया तब उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन लकीली वो बच्चा बच गया। नंबर 2, जरा इस स्टैचू को ध्यान से देखिए। ये एक इजिप्शियन स्टैचू है जो कि इस वक्त शिकागो में है और ये है माइकल जैक्सन का इमेज। और अब इन दोनों इमेजेस को ध्यान से देखिए। ये स्टैचू एक इजिप्शियन प्रिंसेस की है जो 3000 साल पुरानी है और फैक्ट ये है कि इस स्टैचू का फेस बिल्कुल माइकल जैक्सन के फेस जैसा दिखता है। नंबर 1, बारिश होने से पहले आखिर क्लाउड्स यानी कि बादल आखिर काले क्यों हो जाते हैं? तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि क्लाउड्स हमें व्हाइट क्यों दिखते हैं। दरअसल हमें क्लाउड व्हाइट इसलिए दिखाई देता है क्योंकि क्लाउड्स के थ्रू सनलाइट अच्छे से पास हो पाता है, पर जो क्लाउड ज्यादा भारी होते हैं यानी कि जिसमें ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनमें से सनलाइट ठीक से पास नहीं हो पाती है और क्योंकि लाइट प्रॉपरली क्लाउड्स के थ्रू पास नहीं हो पाता है, इसलिए हमें क्लाउड्स ब्लैक दिखाई देते हैं।
पर अगर आप उसी ब्लैक क्लाउड को एक एयरक्राफ्ट से ऊपर से देखोगे तो वही क्लाउड आपको व्हाइट दिखेगा, क्योंकि ऊपर से लाइट क्लाउड पर डायरेक्टली पड़ रहा है। पर नीचे से धरती के लोगों को वही क्लाउड ब्लैक दिखता है, क्योंकि लाइट प्रॉपरली नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए बारिश होने से पहले हमें क्लाउड्स ब्लैक दिखाई देते हैं, क्योंकि ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स होने की वजह से सनलाइट उनमें से ठीक से पास नहीं हो पाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।